शुरू करो। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। महाराज टोपी ठीक करो। पीछे को जा रही है। विराजी लाइव है, लाइव बस यहाँ से स्टार्ट करो। जी मैडम लाइव हो गया। शुरू करो। ये जो अभी पुलिस में भर्तियां होनी थी, जिनकी लिखित परीक्षा रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहां सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोजगार की कोई संभावना नहीं नजर आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नजर नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोजगार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैम, आपको नहीं लगता इससे पहले जीओटी का भी पेपर जो है वो भी लीक हुआ और उसका पुलिस का हुआ, इस तरह से कई ऐसे पेपर हैं जो लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है पारदर्शिता से जो है वो पूरे बिल्कुल ये मैं बोल भी चुकी हूँ और अब दोबारा इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि सरकार का दायित्व बनता है कि अगर उनकी नोटिस में कोई ऐसी बात आ रही है कि कोई पेपर लीक हो रहा है या कोई इस तरीके की दुर्घटना हो रही है, तो उसमें अवश्य उनको निर्देश देने चाहिए और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी आवेदन सरकार को लेना चाहिए, ताकि इस तरीके से भविष्य में कोई बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैम, जो पूर्व में रहे डीजीपी जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि वो उनके समय में जो वो डीजीपी में थे तो सरकारी होती है, सरकारों का दबाव रहता है अधिकारियों पे, इसका क्या, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई दबाव रहता है। जब मुझे याद है पिछली सरकार गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, तो वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो निर्देश देते थे हर विभाग के अफसरों को कि आपने इसमें पारदर्शिता देखनी है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका ये सीधा सीधा निर्देश अपने अफसरों को रहता था और उनके कार्यकाल में नहीं मुझे लगता कि कोई ऐसी घटना घटी हो और या कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ हुआ। जिस तरह से बीजेपी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इन्हीं के ही वर्तमान समय में भर्ती जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक मामले, भ्रष्टाचार के इतने सारे जो चीजें वो सामने निकल जाते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप देख ही रहे हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है इस तरीके से जो ये जब टेस्ट होते हैं और इसमें जो स्कैम हो रहे हैं वो जब जाहिर है लोगों के सामने आ रहा है, पर फिर भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़ी संज्ञान ले और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको
उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैडम, मुख्य सचिव के खिलाफ जो है जांच के आदेश आए हैं पीएमओ की तरफ से और 6-7 महीने तक ये चिट्ठी जो है दबी भी रही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री तब से लेकर अब तक पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि केवल जांच हो रही है, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई निर्देश आए और उसको ओवरलुक किया जाए और उस पर कोई एक्शन लेने के लिए आप 6 से 7 महीने लगा रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है। मैम, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठित किया है इस पूरे मामले को लेकर जो जांच करेगी, तो आपको लगता है कि क्योंकि पुलिस विभाग इस एग्जाम को भी कंडक्ट करवा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी एग्जाम निष्पक्ष हो पाएगा और जांच भी निष्पक्ष हो पाएगी? क्या आप कोई और जांच एजेंसी से मांग कर रहे हैं? देखिए, इस मैटर को सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इसके ऊपर सोच मनन करना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा है और सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तैयारी की, वो पढ़े और उन्होंने इस एग्जाम को दिया और उसमें सफल भी हुए, कुछ सफल भी नहीं हो पाए, पर फिर भी उन बच्चों की ये आशा थी कि कहीं ना कहीं हमको कंसिडर किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमको नौकरी मिलेगी। पर इस तरीके का जो कांड हो रहे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा ये जो पेपर लीक होने की बात हुई है, जब ऐसी बात सामने आती तो तुरंत गवर्नमेंट का इसमें एक्शन होना चाहिए और इस पे एक्शन लेकर उनको दंडित भी करना चाहिए कि आपने इस तरीके की कार्रवाई क्यों की, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये कोई छोटा मामला नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। तो आई अपील टू द गवर्नमेंट दैट इट शुड बी कंसिडर्ड विद सिंसियरिटी एंड जस्टिस शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। मैम, आज आपका पहला दिन था ऑफिस में, कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं, पार्टी पदाधिकारियों से भी मिले हैं, क्या कुछ निर्देश आपने दिए हैं किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे? मैं ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी इस बात को मैंने दोहराया कि हम सब लोग एक होकर पार्टी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव हों, उसमें भी हम सफलता हासिल करें, उसके लिए भी एकजुट होकर सबको काम करना होगा। और उसी तरह से जो हमारे विधानसभा के चुनाव है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं ये बात भी आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। इसके कुछ कारण हैं, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, पर जिस तरीके से लोगों को निराशा हुई, जिस तरीके से लोगों ने एक बड़ी उम्मीद से इस पार्टी को पावर में लाया था और ये वो उम्मीद करते थे कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी जी के द्वारा बहुत से आश्वासन लोगों को दिए गए। आप सब जानते हैं कि उन्होंने बार बार रोजगार देने की बात कही। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कहा था मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। मेरे को दोबारा स्ट्रेस करूंगी क्योंकि ये एक बर्निंग इश्यू है। उस नमक